85वें परिच्छेद की चर्चा चल रही है, जबकि श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे में जमीन पर बैठे हैं। पास ही शशधर पंडित है, जमीन पर चटाई बिछी है, उस पर श्री रामकृष्ण पंडित शशधर तथा कई भक्त बैठे हैं। कुछ लोग खाली जमीन पर ही बैठे हैं। सुरेंद्र, बाबूराम, मास्टर हरीश, लाटू, हाजरा, मणि मल्लिक आदि भक्त भी हैं। सोमवार 30 जून 1884 और प्रारंभ में श्री रामकृष्ण के साथ जो बात हुई उसकी चर्चा हमने पिछली बार की ली थी, जिसमें कि भगवत प्रसंग करते करते श्री रामकृष्ण बेहोश होते जा रहे हैं। पंडित जी से कह रहे हैं, भैया ब्रह्म सुमेरुवत अटल और अचल है, परंतु जिसमें न हिलने का भाव है उसमें हिलने का भाव भी है। यह मानो श्री रामकृष्ण का अपना दर्शन, जहाँ पर हमने कहा था श्री रामकृष्ण देव बारंबार यह बात बताते हैं कि जो ब्रह्म सुमेरुवत अटल और अचल है, परंतु वही बाद में हिलता भी है। सांप, कुंडली मारा हुआ सांप और चलता फिरता सांप, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसकी विस्तार से हमने चर्चा की कि जितने भी उनके पास आए श्री रामकृष्ण देव के पास आए थे गुरु के रूप में, पर श्री रामकृष्ण देव के पास से यह पाठ लेकर के जाते हैं कि ब्रह्म शक्ति अभेद है, चाहे वो तोतापुरी हो चाहे और कोई हो। और स्वामी विवेकानंद ने भी जिस समय माँ को मान लिया, श्री रामकृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका यही भाव है, जब तक हमारा देह भाव बना हुआ है, जब तक हम संसार में हैं, तब तक संसार के सभी नियमों को हमको मानना पड़ता है और जगदम्बा को मानना पड़ता है, शक्ति को मानना पड़ता है। हम लोग शक्ति के अंडर में हैं श्री रामकृष्ण की भाषा में, और इसलिए यह उस शक्ति के माया के डेरे में उनके आसपास हम रहते हुए माया से पर नहीं जा सकते। इसलिए माया की जो ब्रह्म है वही मानो शक्ति है और उस शक्ति को स्वीकारना पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव उस शक्ति के सहारे आगे बढ़े थे और सभी लोगों को वे इस बात का उपदेश देते हैं। तो यहाँ पर भी शशधर पंडित जी यद्यपि ज्ञान मार्गी हैं, परंतु श्री रामकृष्ण चाहते हैं सब अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ें, परंतु संकीर्णता उसमें न हो। यह संकीर्णता न हो कि जो हमारे मार्ग से दूसरा मार्ग ले रहा है वह और मैं अलग हैं और उस प्रकार से दूसरों के मार्ग से घृणा करे, ऐसा वे नहीं चाहते थे। तो यद्यपि पंडित जी ज्ञान मार्गी हैं, वे ब्रह्म में निष्ठा उनकी है, फिर भी उनको समझाते हैं प्रेम से, भैया ब्रह्म सुमेरुवत अटल और अचल है, ये बात बिल्कुल सच है, परंतु जिसमें न हिलने का भाव है उसमें हिलने का भाव भी है। वही ब्रह्म जो कुंडली मारा हुआ सांप, यही जब चलता फिरता है तब उसको मैं जगदम्बा या माया कहता हूँ। अब श्री रामकृष्ण देव कई गाने लगे, बहुत अद्भुत गीत। कौन जानता है कि काली कैसी है, षट दर्शन भी उनके दर्शन नहीं पाते। ये सब बंगला भजन है। बंगला भजन का जो ओरिजिनल फ्लेवर, वो बंगला जब तक नहीं सुनेंगे तब तक उसका वो आनंद नहीं आएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बहुत बड़े कवि भी थे, लेखक भी थे। पता नहीं वो चाहते तो इन कविताओं को, इन काव्यों को, इन गीतों को हिंदी गीत के रूप में प्रस्तुत कर सकते थे, पर उन्होंने भावानुवाद किया है पद्य के रूप में। जो भी होगा, तो पहला जो गीत है, के जाने काली के मुन शॉर्ट दर्शन ना पाए दर्शन, ये सब गीत जो हैं इनकी कैसेट बनाई गई, इनकी सीडी बनाई गई है, जो मिलेगी आपको। सॉन्ग्स फ्रॉम कथामृता 6 भाग में है। तो कथामृत, रामकृष्ण कथामृत, ये जो पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से जितने भी गीत हैं उसके के अधिकांश गीतों को वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया और यह प्रयत्न किया गया जिस सुर में श्री रामकृष्ण गाया करते थे। गला तो उनका नहीं, स्वर तो उनका नहीं है,
परंतु जिस सुर में गाते थे, जिस प्रकार से गाते थे, उसको रखने का प्रयत्न किया गया। तो जैसे मान लो 20 साल पहले ये सीडी बनाई गई, तब क्या कहा गया, क्या किया गया, जो उस समय बहुत बड़े हमारे वरिष्ठ सन्यासी जो उस समय जीवित थे, अभी तो नहीं रहे, तो उनको पूछा गया, उन्होंने ये जो गीत है सब श्री रामकृष्ण के गाए हुए गीत या कथामृत में जो भी गीत हैं, उन्होंने वरिष्ठ सन्यासियों से उन्होंने अपने बचपन में सुने थे, वो कैसे सुने थे। तो ये जो गीतकार जो कि अच्छे गाने वाले स्वामी जी, उन्होंने बताया कि प्रहलाद महाराज थे, वो बेलू मठ में वहाँ पर आरती किया करते थे, वो इस प्रकार से आरती करते थे, और दूसरे जो स्वामी जी लोग थे वो इस प्रकार से गाते थे। तो इस प्रकार से परंपरा से जो चला आ रहा है जो राग, उस राग के अनुसार वो सीडी बनाई गई। तो वो सीडी में आपको ये पूरा ओरिजिनल बंगला मिलेगा, उसका हिंदी अनुवाद आपको रामकृष्ण वचनामृत पुस्तक में मिलेगा। फिर और गाते हैं श्री रामकृष्ण देव, माँ की एमनी मायर में जार नाम जो पिए महेश बाचन हलाहल खाइए, सृष्टि स्थिति प्रलय जार कटाक्षे हेरिए, से जे अनंत ब्रह्मांड राखे उदरे पुरिए, जे चरण शरण लये देवता बाचन दाए, देवेर देव महादेव जार चौरने लुटाए। बहुत ही बढ़िया वो गीत तो श्री रामकृष्ण गाते हैं। निराला जी ने उसका अनुवाद इस प्रकार से किया, मेरी माँ किसी ऐसी वैसी स्त्री की लड़की नहीं है, उसका नाम लेकर महेश्वर हलाहल पीकर भी बच गए, उसके कटाक्ष मात्र से सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, अनंत ब्रह्मांड को वो अपने पेट में डाली हुई है, उसके चरणों की शरण लेकर देवता संकट से उद्धार पाते हैं, देवों के देव महादेव उसके पैरों के नीचे लौटते हैं। ये तो आपने देखा होगा मूर्ति, माँ काली की मूर्ति, उसके नीचे महादेव सोए हुए हैं, मानो ब्रह्म निश्चल है और शक्ति सृष्टि स्थिति प्रलय कर रही है, वो उनके ऊपर है। उसके बाद का गीत और भी गीत गाते हैं श्री रामकृष्ण, माँ की शुद्धि शिवे स्तुति, जारे कालेर काल करे प्रणति, न्यांटा वेशे शक्रनाशे महाकाल हृदय स्थिति, बोलो देखी मन सेवा केमन, नाचेर बुक मारे लाथी, प्रसाद बोले मायर लीला सकले जेनो डाकाती, सावधाने मन करो जतन, होवे तुम्हार शुद्ध मोती। भक्त का भाव कैसा होता है जगदम्बा के प्रति भजन करते, वो गीत कहते हैं, गीत में लिखा है, मेरी माँ में ये इतना ही गुण नहीं है कि वो शिव की सती है, नहीं, काल के काल भी उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, नग्न होकर वह शत्रुओं का संहार करती है, महाकाल के हृदय में उसका वास है। अच्छा मन कहो तो सही, भला वह कैसी है जो अपने पति के हृदय में भी पाद प्रहार करती है वो कैसी होगी, अपने पति को भी मारती है लात से। मतलब माँ काली शिव जी के ऊपर खड़ी हुई है। राम प्रसाद कहते हैं, माता की लीलाएं समस्त बंधनों से परे है, हे मन सावधानी के साथ प्रयत्न करते रहो, इससे तुम्हारी मति शुद्ध हो जाएगी। श्री रामकृष्ण और गीत गाते हैं, आमी सुरा पान करीना सुधा खाई जय काली बोले, मन माताले माताल कोरे मद माताले माताले बोले, गुरु दत्त बीज लये प्रवृत्ति ताय मसला दिए, ज्ञान छुड़िए चोषायत भाची, पान करे मोर मन माताले, मूल मंत्र जंत्र भरा शोधन करी बोले तारा, प्रसाद बोले एमन सुरा खेले चतुर्वर्ग मिले। कहते हैं श्री रामकृष्ण, उसके बाद वाला जो गीत है, यह मैं सुरापान नहीं कर रहा हूं, काली का नाम लेकर मैं सुधापान करता हूं। गिरीश चंद्र घोष गए वहां दक्षिणेश्वर, देखते हैं क्या श्री रामकृष्ण देव माँ का नाम ले रहे हैं और जगदम्बा का नाम लेकर इतने मस्त हो गए, इतने मत हो गए हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, माँ का नाम लेते लेते, एक मानो प्रेम के नशे में आनंदित होकर के नाच रहे हैं।
इतने नाच रहे हैं, इतने मत्त हो गए हैं कि पैर भी ठीक नहीं पड़ रहे हैं। गिरीश घोष, ये पहली उनकी मुलाकात, आके बोलते हैं, बाबा रे बाबा, मैंने सब प्रकार का पी लिया, इतना नशा तो कभी नहीं हुआ। अरे ब्रिटिश भी पी लिया, सभी प्रकार का वाइन पी लिया, इतना शराब पिया, ऐसा नशा तो कभी नहीं हुआ भाई। पूछते हैं, ये कौन सा पीते हैं भाई, ये कौन सी ब्रांड, ऐसा नशा तो कभी हुआ ही नहीं। और तब श्री रामकृष्ण को जब पता पड़ा, वो पूछ रहा है कि कौन सा शराब पी रहे हो, तो श्री रामकृष्ण ने यह गीत के द्वारा बताया, यह मैं सुरापान नहीं कर रहा हूं, काली का नाम लेकर मैं सुधापान कर रहा हूं। सुधापान माने अमृत ले रहा हूं। वह सुधा मुझे ऐसी मस्त कर देती है कि लोग मुझे मतवाला कहते हैं। गुरु के दिए हुए बीज को लेकर उसमें प्रवृत्ति का मसाला डाल के ज्ञान रूपी कलवार जब शराब खींचता है, तब मेरा मतवाला मन उसका पान करता है। यंत्रों से भरे हुए मूल मंत्र का शोधन करके वह तारा तारा कहा करता है। राम प्रसाद कहते हैं, ऐसी सूरा के पीने से चतुर्वर्गों की प्राप्ति होती है। वो सूरा बंद करो, ये असली सूरा पियो, माँ के नाम की सूरा। माँ के नाम का नशा लगा दिया। गिरीश चंद्र घोष ने कहा कि भाई ये मुझे क्या शराब छोड़ना पड़ेगा? नहीं, माँ का नाम लेकर के तुम पीना। और उसके बाद में वह गिरीश चंद्र घोष कहते थे कि इतना परिवर्तन हो गया, संत में परिवर्तित हो गए। दूसरे थे कालीपद घोष। एक कालीपद घोष को बोलते, जब आए तो गिरीश चंद्र घोष को दिखा, ये तो तुम्हारे से बड़े भाई हैं, मतलब तुमने जो इतना पिया उससे कहीं ज्यादा बॉटल इन्होंने पिया है शराब। कालीपद घोष भी बहुत शराब पीते थे। 10 साल तक अपनी पत्नी को उन्होंने परेशान किया था, 10 साल तक। कालीपद घोष की स्त्री अत्यंत पतिव्रता, अत्यंत भक्तिमती, और ये पति थे ऐसे, रोज शराब पीते थे। बहुत ही परेशान थी। परेशान होकर के माँ के पास आती, माँ मुझे रास्ता बताओ, मुझे मंत्र दो। माँ ने कहा कि सब कुछ तो रामकृष्ण देव यही गुरु बनते हैं, मैं तो सीधी सादी हूँ, उनके पास जाओ। श्री रामकृष्ण के पास जाकर कहती, मेरा उद्धार कीजिए, मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। श्री रामकृष्ण देव को क्या मजाक सूझी। बोले, भाई मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो माँ का नाम लेता हूँ, रहता हूँ, पर ये जो सामने रहती है उसके पास बहुत पावर है, सच्ची शक्ति वहाँ पर है, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा तुमको यदि वो मंत्र दीक्षा दे दे। और वो ऐसे ऐसे नहीं देती है, बहुत छुप कर रहती है, इसलिए जब तुम ज़्यादा बोलोगी तभी वो देगी। ऐसा करके माँ शारदा के पास भेजा। मजाक कर रहे हैं। माँ शारदा बोलती, तू क्या पागल हो गई? अरे मैं कभी आज तक किसी को मंत्र दीक्षा नहीं दी, मैं तो केवल उनकी सेवा में हूँ। वो उनके पास तो क्या नहीं है, वो पूरे आध्यात्मिकता का खजाना है। वो तुमको टरका रहे हैं, असल में देना नहीं चाहते हैं, इसलिए तुमको टरका, जाओ जाओ जाओ। ऐसा 3 बार बेचारी इधर उधर हुई। उसके बाद में माँ शारदा को दया आई और उसके बाद में श्री रामकृष्ण के पास फिर से भेजा और फिर श्री रामकृष्ण ने मंत्र दिया। बाद में उन्होंने कहा था, जब कालीपद घोष आए, पहले तो ये आई मंत्र दीक्षा ली। कालीपद घोष तो इस तरफ आने की बात ही नहीं थी, संत महात्मा में मानती नहीं थे। गिरीश घोष के समान संत महात्मा को बहुत गाली देते थे, तो यहाँ उनके आने की तो बात ही नहीं थी। तो श्री रामकृष्ण देव के पास जब पहली बार कालीपद घोष आए, तब उन्होंने कहा, देखो ये आया है, अपनी पत्नी को 10 साल तक परेशान करने के बाद यहाँ पर अब आया है, अब यहाँ पर आया। उसकी पत्नी के पतिव्रता व्रत के कारण, उसके व्रत में इतनी, तप में इतनी शक्ति थी कि अपने पति को यहाँ पर ले आई। इतनी तप, उसकी तप में शक्ति थी कालीपद घोष की स्त्री। और ये पहली बार आकर के कालीपद घोष श्री रामकृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते, क्या चाहिए? और बेशर्म होकर के पहली मुलाकात में कालीपद घोष बोलते हैं
थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के दे सकोगे शराब पहली मुलाकात में? दे सकता हूं और सहन कर पाओगे? क्यों? ओरिजिनल ब्रिटिश है क्या? उससे भी बढ़कर है। हाँ दे दो दे दो। बहुत दिनों से नशा नहीं किया, बहुत प्रकार का लिया, नशा ही नहीं हो रहा है आजकल। दे दो, अच्छा वाला दे दो, पावरफुल दे दो। सहन कर सकोगे तो हाँ दे दो। उसको क्या मालूम क्या शराब देने वाले हैं। और फिर श्री रामकृष्ण ने स्पर्श किया, बस खत्म। आंखों में से आंसू 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 जा रहे हैं, आंसू जा रहे हैं, रो रहे हैं रो रहे हैं रो रहे हैं, या माँ का नाम ले रहे हैं। वो जो माँ के नाम का नशा लगाया, बाकी नशा अपने आप छूट गया। तो श्री रामकृष्ण देव के पास ये जितने लोग आए, सब सुरापान करने वाले, सबको सुधापान में लगाया, सबको संत में परिवर्तित कर दिया। पारस मणि के स्पर्श से क्या नहीं हो सकता। लोहा सोना बन जाता है और सुजन बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार, इसी ये गीत का जो मंत्र है, गीत का मतलब है कि ये जो सुरा पीने से चतुर्वर्गों की प्राप्ति होती है। वो सुरा मतलब सुधा, सुधा मतलब अमृत, माँ के नाम का अमृत, जगदम्बा के नाम का अमृत, ईश्वर के नाम का अमृत पीने से मनुष्य अमर हो जाता है। अभी तक राम प्रसाद के गीत गाए। ये राम प्रसाद और कमलाकांत दो बहुत बड़े महान कवि हो गए बंगाल में, बहुत प्रसिद्ध। उनके गीत बहुत प्रसिद्ध है, घर घर में इनके गीत गाए जाते हैं। जैसे हमारे गुजरात में नरसिंह मेहता के गीत सब जगह गाए जाते हैं, मीराबाई के गीत गाए जाते हैं, ऐसे बंगाल में जगदम्बा के जो गीत गाए जाते हैं, राम प्रसाद और कमलाकांत। तो अभी तक जो गीत गाए थे 2-3 वो राम प्रसाद के थे, अब कमलाकांत का गीत गाते हैं। श्यामा धन की शबाई पाए, काली नाम की शबाई पाए, काली धन की शबाई पाए, अबोध मन भोजेना एकी दाय, शिवेरी असाध्य साधन मोनम जानो रांगा पाए। पूरा गीत नहीं दिया है बंगला में, पर दूसरी जगह पहले अलग जगह दिया था इसके पहले, इसलिए इसमें पूरा नहीं दिया है। श्यामा धन क्या कभी सबको थोड़े ही मिलता है, बड़ी आफत है। यह नादान मन समझाने पर भी नहीं समझता। उन सुरंजित चरणों में प्राणों को सौंप देना शिव के लिए भी असाध्य है, तो साधारण जनों की बात क्या। कमलाकांत अपने मन को समझा रहा है कि श्यामा धन की शबाई पाए, काली धन के शबाई पाए, कि सबको क्या श्यामा धन मिल सकता है? ये तो अमूल्य खजाना है। ये श्यामा धन मतलब माँ काली का जो खजाना, माँ काली के नाम का खजाना, वो क्या सबको मिल सकता है? उसी लिए तपस्या करनी पड़ती है। अच्छे अच्छे लोग तपस्या करने पर भी जिनको नहीं समझ पाए, मेरा मन बड़ा नादान है, अरे जिसको शिव जी नहीं समझ पाए उसको समझना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है। श्यामा धन ये बाकी धन मिल सकता है, पर माँ जगदम्बा रूपी धन, जगदम्बा का नाम रूपी धन, ये बहुत मुश्किल, बहुत ही असाध्य है। कहते हैं श्यामा धन क्या सभी को थोड़े ही मिलता है, बड़ी आफत है। यह नादान मन समझाने पर भी नहीं समझता। उन सुरंजित प्राणों में प्राणों को सौंप देना शिव के लिए भी असाध्य है, तो साधारण जनों की बात क्या। श्री रामकृष्ण का भावावेश घट रहा है, गाना बंद हो गया, वे थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे, फिर अपनी छोटी खाट पर जाकर बैठे। पंडित जी गाना सुनकर मुग्ध हो गए। बड़े ही विनय स्वर में श्री रामकृष्ण ने कहा, क्या और गाना न होगा? श्री रामकृष्ण कुछ देर बाद फिर गाने लगे। श्यामा के चरण रूपी आकाश में मेरे मन की पतंग उड़ रही थी, पाप की हवा के झोंके से वह चक्कर खाकर गिर गई। यह भक्तों का भाव, क्या अद्भुत भाव। गीत में वो बताते हैं कि श्यामा पद आकाशेते मन गुड़ी खान उड़ीते छिलो, कलुषेट कुबाताश पे गोप्ता थे पोड़े गए। तो यह रूपक में बताते हैं, श्यामा के चरण रूपी आकाश में मेरे मन की पतंग उड़ रही थी। श्यामा मतलब माँ काली के चरण में, चरण रूपी आकाश,
उसमें मेरे मन की पतंग उड़ रही थी, पाप की हवा के झोंके से वो चक्कर खाकर गिर गई, मतलब मैं वहां से विलुप्त हो गया। अब मुझे एक अच्छा भाव मिल गया है। यह भाव मैंने एक अच्छे भावुक से सीखा है। जिस देश में रात नहीं है उसी देश का एक आदमी मुझे मिला है। मैं दिन और रात को कुछ नहीं समझता, संध्या को तो मैंने वंध्या बना डाला है। यह एक और गीत बहुत सुंदर भाव है उसमें, वही बंगला गीत। कहते हैं, एबार आमी भालो भेबेছি, भालो भाबीर काছে भाव শিখেছি, যে দেশে রজনী নাই সেই দেশের এক লোক পেয়েছি, आमी किवा 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 संध्या संध्यारे बंध्या करेছি। संध्या को भी बंध्या कर दिया मैंने। किस प्रकार से? वह एक सज्जन के पास से मैंने भाव सीखा और इस प्रकार से बंध्या कर दिया। और फिर गीत गाते हैं, ये बहुत फेमस गीत है राम प्रसाद। अभय पदे प्राण सोपेছি, आमी आर की जमेर भय रेखेছি, काली नाम महामंत्र शिखार बेंधेছি, आमी देह बेचे भवेर हाटे दुर्गा नाम कीने এনেছি। इतना अद्भुत वह भाव है जहाँ श्री रामकृष्ण गीत गा के कहते हैं, तुम्हारे अभय चरणों में मैंने प्राणों को समर्पण कर दिया है। अब मैंने यम की चिंता नहीं रखी, न मुझे अब उसका कोई भय है। अपनी शीर शिखा में मैंने काली नाम के महामंत्र की ग्रंथि लगा ली है। भव की हाट में देह बेचकर मैं श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूं। श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूं। इस वाक्य को सुनकर पंडित जी की आंखों से आंसुओं की जड़ी लग गई। कितना बड़ा भाव है, कितना महान भाव। ये जहां पर कि रामप्रसाद कहते हैं, तुम्हारे अभय पदे प्राण सोपेছি, तुम्हारे अभय चरणों में मैंने प्राणों का समर्पण किया है। अब मुझे यम की चिंता नहीं, मृत्यु की कोई चिंता नहीं। क्यों? मुझे मालूम है मैंने माँ का नाम लिया है, जगदम्बा का नाम लिया है। मुझे कोई अब कुछ नहीं कर सकता। जगदम्बा से ऊपर कुछ नहीं है। यम तो उसका चौकीदार है। यमराज मेरा क्या करेगा? मृत्यु मेरे क्या कर लेगी? मृत्यु की जो महामाता जगदम्बा, उसके चरणों में मैंने अपने प्राण को समर्पित कर दिया। अब मुझे कोई भय नहीं है, मैं अभय हो गया, निडर, मेरा सब भय चला गया। अब मुझे यम का भी डर नहीं है, मृत्यु का भी डर नहीं है। अभी कोई प्रकार का डर मेरे पास नहीं है। अपनी शीर शिखा में मैंने काली नाम के महामंत्र की ग्रंथि लगा ली है। भव की हाट में बेचकर, देह बेचकर मैं श्री दुर्गा नाम खरीद लाया। क्या अद्भुत बात। भव की हाट, हाट माने बाजार। तो बाजार में जब जाते हैं तो कुछ कुछ खरीद के लाते हैं। तो बाजार में बहुत सारी चीजें, कभी कभी स्पेशल प्रकार की बाजार होती है। अभी जैसे आप जाएंगे उधर, वहाँ पर लक्ष्मी विलास पैलेस के पास में सामने एक बाजार है। अभी ठंड के दिन आ रहे हैं तो वहाँ से, नेपाल से, तिब्बत से बहुत सारे लोग आकर के स्वेटर और ऊनी वस्त्र बहुत सस्ते में बेचेंगे। ये हाट है। तो आप क्या करेंगे? वहाँ जाकर के क्या खरीदेंगे? वूलन क्लॉथ खरीदेंगे। किसके बदले में? पैसा दे करके, विनिमय। पैसा दिया, ब्लैंकेट खरीदा, स्वेटर खरीदा। और रामप्रसाद ने क्या खरीदा? कौन सी बाजार में गए? भव रूपी बाजार। ये भव सागर है, ये पूरा भव है। संसार रूपी बाजार में, भव रूपी हाट में उन्होंने क्या किया? दुर्गा नाम खरीद के लाए। दुर्गा नाम को खरीद लिया। अमी भवेर हाटे देह बेचे। कैसे खरीद लिया? कितना पैसे में खरीदा? दुर्गा नाम कैसे खरीदा? रुपया कितना लगा? रुपये में मिलता नहीं। ईश्वर का नाम, जगदम्बा, ईश्वर ऐसे मिलते नहीं। मेरा देह बेच दिया, विनिमय में मैं दुर्गा नाम खरीद के लाया। भवेर हाटे देह बेचे श्री दुर्गा नाम किने এনেছি, আমি আর জমে ভয় রেখেছি। আমি আর জমের ভয় রেখেছি। আমি আর কি জমের ভয় রেখেছি। अभय पदे प्राण सौंपेছি। अभय पद में प्राण सौंप दिया। और भवरूपी जो बाजार है उसमें जाकर के मैं दुर्गा नाम को खरीद के लाया हूं। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई डर नहीं। कैसे लाया?
देह को बेच दिया, अपना शरीर पूरा त्याग कर दिया। देह बेचे श्री दुर्गा नाम की नेने छी। कौन कितनी बड़ी बात। हमारे वरिष्ठ सन्यासी लोग जब इस गीत को गाते थे बहुत भावुक हो जाते कि देह को बेच डाला भव्य के बाजार में। देह से ज़्यादा बड़ी कौन सी चीज़, हमको सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ है देह। जो कुछ हम करते हैं इस देह के लिए। अच्छा कपड़ा पहनते क्यों? इस देह को सजाने के लिए। खाना खाते हैं इस देह में डालने के लिए। सब कुछ तो इस देह को लेकर के है। देह के प्रति हमारा इतना अटैचमेंट है। जब तक देह के प्रति अटैचमेंट है तब तक दुर्गा नाम आएगा नहीं। ये देह को बेचना पड़ेगा संसार रूपी बाजार में, और फिर तब जाकर के दुर्गा नाम मिलेगा। वो दुर्गा नाम मिलेगा, वो भगवान का नाम मिलेगा, जो ईश्वर का नाम मिलेगा। बस फिर कोई डर नहीं रहेगा, कोई प्रकार की चिंता नहीं। मृत्यु पर हमने विजय प्राप्त कर लिया। पर यह देह को बेचना पड़ेगा, ये सरल बात नहीं। देह को बेचना मतलब देह के प्रति आसक्ति को बेचना, बहुत कठिन। परंतु रामप्रसाद बोलते मैंने तो बेच डाला और दुर्गा नाम खरीद करके ले आया। बस अब मैं दुर्गा नाम से मस्त हूँ और मुझे अब कोई डर नहीं। श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूँ। इस वाक्य को सुनकर पंडित जी की आंखों से आंसू की जड़ लग गई। श्री रामकृष्ण फिर गा रहे हैं, मैंने अपने हृदय में काली नाम के कल्पतरु को रोपित कर लिया है। अब की बार जब यमराज आएंगे तब उन्हें हृदय खोलकर दिखाऊंगा, इसीलिए बैठा हुआ हूँ। देह के भीतर 6 दुर्जन हैं, उन्हें मैंने घर से निकाल दिया है। राम प्रसाद कहते हैं श्री दुर्गा का नाम लेकर मैंने पहले ही से यात्रा प्रारंभ कर दिया है। बहुत सुंदर गीत। काली नाम कल्पतरु हृदय रोपण করেছি, এবার সমন এলে হৃদয় কুলে দেখাবো তাই বসে আছি। দেহের মধ্যে 6 জন পূজন তাদের ঘরে দূর করেছি। रामप्रसाद बोले दुर्गा बोले यात्रा करे बसे आছি। क्या सुंदर गीत। कहते हैं मैंने अपने हृदय में काली नाम के कल्पतरु को रोपित किया है। अब की बार जब यमराज आएंगे तब उन्हें हृदय खोलकर दिखाऊंगा, इसीलिए बैठा हुआ हूं। देह के भीतर 6 दुर्जन हैं, उन्हें मैंने घर से निकाल दिया। कौन से 6 जन दुर्बल, कौन से 6 जन बदमाश लोग हैं, उनको घर से निकाल दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबको निकाल दिया, एकदम घर से बाहर कर दिया। हृदय रूपी घर से बाहर निकाल दिया और हृदय में क्या डाल दिया? एक वृक्ष का रोपण कर दिया। कौन सा वृक्ष? काली नाम है कल्पतरु। काली नाम भगवान के नाम का वृक्ष मैंने अंदर हृदय में उगा दिया और ये 6 जन को निकाल दिया। राम प्रसाद कहते हैं श्री दुर्गा का नाम लेकर मैंने पहले ही से यात्रा प्रारंभ कर दी है। मुझे चिंता नहीं है, अंतिम यात्रा के प्रारंभ हो चुका है। भगवान का नाम लिया है, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं। हम लोग को डर किस चीज का लगता है? ज्यादा से ज्यादा डर ये लगता नहीं, सबसे ज्यादा क्या होगा? सबसे ज्यादा डर मृत्यु का। हाय हाय क्या होगा यदि मर जाएंगे तो। पर भगवान का नाम ले लिया, अब मरने का डर नहीं। क्यों? मालूम है भगवान के पास जाएंगे। तो श्री दुर्गा का नाम लेकर मैंने पहले से यात्रा प्रारंभ कर दिया। अभी यमराज आए तो मुझे कोई डर नहीं, यात्रा तो मैंने प्रारंभ कर डाली भगवान का नाम लेकर के। इसके बाद और एक बहुत अच्छा गीत। मन अपने में ही रहना, किसी दूसरे के घर न जाना, जो कुछ तू चाहेगा वो तुझे बैठे ही बैठे मिल जाएगा, तू अपने अंतःपुर में ही इसकी तलाश कर। बहुत ही ये सुप्रसिद्ध गीत है, श्री रामकृष्ण का बहुत फेवरेट गीत था। बहुत बार गीत गाते थे, स्वामी विवेकानंद गीत गाते थे इसको। आपनाते आपनी थे को मन, जेओ ना को कारू घरे, जा चाबी ता बसे पाबी, खोजो निज अंतपुरे। बोलते हैं अपने रूम में रहो, अपने घर में रहो, अपने हृदय में, अपने पास अपने को अपने में ही रहो, बाहर मत जाओ, मतलब अंतर्मुखी हो। जेओ ना कारू घरे, जा चाबी ता बसे पाबी, खोजो निज अंतपुरे। अंतपुरे, अंतकरण में तुमको जो चाहिए, सुख, शांति, सब कुछ मिल जाएगा। बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसीलिए कबीर ने भी कहा
मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत भीतर में है, हम लोग बाहर भटक रहे हैं। ना भी कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। वो कस्तूरी मृग घूमता है, बहुत घूमता है, हिमालय में पाया जाता है, दौड़ता है, बहुत दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? उसको कहीं से कस्तूरी की सुगंध आ रही है, उस कस्तूरी की सुगंध को खोजते 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 दौड़ते दौड़ते मर जाता है। बाद में पता पड़ता है कस्तूरी तो उसके पेट में थी, सुगंध यहाँ से आ रही थी और ढूंढ रहा था बाहर। उसी प्रकार से शांति भीतर में है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो इस गीत में यही कहा गया, आपने आती आपने थे को मन, जयो ना कारू घरे, जा चाबी ता बोशे पाबी, खोजो निजे अंतपुरे। अंतपुर में देखो, उसमें तुमको शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तुमको किसी के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन अपने में ही रहना, किसी दूसरे के घर न जाना। जो कुछ तू चाहेगा वो तुझे बैठे ही बैठे मिल जाएगा, तू अपने अंतपुर में ही उसकी तलाश कर। श्री रामकृष्ण गाकर बतला रहे हैं कि मुक्ति की अपेक्षा भक्ति बड़ी है। कहते हैं मुझे मुक्ति देते हुए कष्ट नहीं होता, परंतु भक्ति देते बड़ी तकलीफ होती है। जिसे मेरी भक्ति मिलती है वो सेवा का अधिकारी हो जाता है, फिर इसे कौन पा सकता है? वो त्रिलोक जयी हो जाता है। शुद्धा भक्ति एकमात्र वृंदावन में है, गोपियों के सिवा किसी दूसरे को उसका ज्ञान नहीं। भक्ति ही के कारण नंद के यहाँ उन्हें पिता मानकर मैं उनकी बाधाओं को अपने सिर पे लेता हूँ। ये भी बहुत ही सुप्रसिद्ध गीत जिसको श्री रामकृष्ण बारंबार गाया करते थे। आमी मुक्ति दीते कातर नोई, शुद्धा भक्ति दीते कातर होई गो, शुद्धा भक्ति दीते कातर होई। आमार भक्ति जेवा पाए सेजे सेवा पाए, तारे केवा पाए सेजे त्रिलोक जयी। शुद्धा भक्ति एक आछे वृंदावने, गोप गोपी भिन्न अन्य नाही जाने। भक्तिर कारणे नंदेर भवने, पिता ज्ञाने नंदेर बाधा माखाय बोई। आमी मुक्ति दीते कातर नोई, शुद्धा भक्ति दीते कातर होई गो, शुद्धा भक्ति दीते कातर होई। गीत है कि मैं कातर होई, मतलब मुझे भक्ति देने में बड़ी तकलीफ होती है, भक्ति में नहीं देती। मुक्ति चाहिए ले लो, जाओ। ऐसा बोलते हैं मुक्ति से ऊपर कुछ नहीं है, पर यहां पर क्या कहा? मुक्ति चाहिए तो ले लो, भक्ति की बात मत करो। माँ क्या कहती है, ईश्वर क्या कहते हैं? मुझे मुक्ति देते हुए कष्ट नहीं होता, तुमको मुक्ति चाहिए ना, ले लो, चलो रवाना हो जाओ, यहां से विदाई लो, मुक्ति चाहिए। भक्ति देने में बड़ी तकलीफ होती है। क्यों? क्यों भाई, क्यों तकलीफ होती है? भक्ति देने में क्यों तकलीफ? क्यों? इसलिए जिसे मेरी भक्ति मिलती है वो सेवा का अधिकारी हो, फिर मैं उसका गुलाम बन जाता हूँ, फिर वो जैसा बोले वैसा करना पड़ता है। हुंडी स्वीकारने के लिए मुझे वहां सेठ बनना पड़ता है। वो तो फिर मैं गया उसका सेवक बन गया। एक बार उसको भक्ति दिया कि मैं गया काम से, फिर मैं उसका गुलाम बन जाता हूँ, फिर मेरे को उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। इसलिए मुक्ति दे करके रवाना हो जाओ, मुक्ति ले लो, रवाना हो जाओ, वो कटो यहाँ से। भक्ति देने में शुद्धा भक्ति बीतेगा। शुद्धा भक्ति, दो प्रकार की भक्ति होती, एक सामान्य भक्ति, दूसरी है शुद्धा भक्ति, पराभक्ति, परम प्रेम स्वरूपाचल। वो भक्ति भगवान बोलते मैं किसी को नहीं देता, वो मैं किसी को क्यों दिया कि मैं गया, फिर मैं उसका गुलाम बन जाता हूँ, फिर मुझको वो जैसा बोलता है ऐसा करना पड़ता है, तो मैं जिंदगी भर का गुलाम बन गया। उससे सब बेहतर है मुक्ति देके रवाना हो जाओ। तुम जाओ, हम भी खुश, तुम भी खुश। मुझे मुक्ति देते वह कष्ट नहीं होता, परंतु भक्ति देते बड़ी तकलीफ होती है। जिसे मेरी भक्ति मिलती है वह सेवा का अधिकारी हो जाता है, फिर इसे कौन पा सकता है? वह त्रिलोक जयी हो जाता है, ईश्वर से भी ज्यादा उसका पावर हो जाता है, त्रिलोक जयी हो जाता है, तीनों लोक का जयी हो जाता है। शुद्धा भक्ति एकमात्र वृंदावन में है, गोपियों के सिवा किसी दूसरे को उसका ज्ञान नहीं। भक्ति ही के कारण नंद के यहाँ उन्हें पिता मानकर मैं उनकी बाधाओं को अपने सिर पर लेता हूँ। कृष्ण भगवान कहते हैं कि भक्ति के कारण मैं निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा अनंत शक्तिवान परमात्मा छोटे बच्चे का रूप धारण करके नंद के यहाँ खेल रहे हैं, छोटे बच्चे के रूप।
जैसे मानो कोई उनके पास पावर नहीं, कोई शक्ति नहीं। क्यों? नंद की भक्ति के कारण, यशोदा की भक्ति के कारण वो गुलाम बन जाते हैं। जैसा नचाते हैं ऐसा नाचना पड़ता है। गोपी ने जैसा नचाया नाचना पड़ा। क्यों? गोपी के पास भक्ति थी, शुद्धा भक्ति थी। और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आमी मुक्ति दीते कातर नोए, भक्ति दीते कातर होई। मुक्ति देने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, भक्ति मैं नहीं देता, भक्ति मेरे पास मत मांगो। और जो सच्चा भक्त है वो केवल भक्ति मांगता है, वो मुक्ति नहीं मांगता। बोलते अभी तक तुमने हमको फंसा के रखा, हमको गुलाम बना के, अब हम तुमको गुलाम बनाएंगे, बदला लेंगे, पूरा बदला लेंगे। कहा कि उसमें यशोदा को बांध रही है, रस्सी बांध रही भगवान। तो पर तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, वो जो रस्सी है प्रभु, वो रस्सी को भी उसको गांठ को तोड़ना मत, खोल के हमको वापस दे दो। तो तुमको मुक्ति से मतलब है ना रस्सी से मतलब है? मैं तुम्हारी गांठ खोल देता हूं, तुम्हारी गांठ तोड़ देता हूं, तुम्हारी रस्सी तोड़ देता हूं, तुम्हारा बंधन से तुम मुक्त हो गए। तो फिर तुमको रस्सी में इंटरेस्ट है ना मुक्ति में इंटरेस्ट है? हमको दोनों चाहिए। क्यों? तो रस्सी का क्या करोगे? बोले जिस रस्सी से आपने हमको अभी तक बांधा था, अब इस रस्सी से हम तुमको बांधेंगे, बदला पूरा लेंगे और तुमको हम नचाएंगे। अब ये हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। और जिस रस्सी से तुमने हमको बांधा था, उस रस्सी से अब हम तुमको बांधेंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं, भाई तुम रवाना हो जाओ, मुक्ति लेकर के रवाना हो, भक्ति की बात मत करो, भक्ति मैं नहीं देता हूँ, भक्ति देने में मुझे बहुत तकलीफ होती है। और सच्चा भक्त रहता है, वो बोलता है हमको केवल भक्ति चाहिए। हरि ना भक्त तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मों जन्म अवतार रे, नरसिंह मेहता का गीत है। हरि ना भक्त तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मों जन्म अवतार है। वो तो उनका आस्वादन करना चाहते ईश्वर का, वो मुक्ति नहीं चाहते। तो बहुत सुंदर सुंदर बातें और भी इसके बाद होगी पंडित जी के साथ, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आज यही समाप्त करें।